कीजिए कि कड़कड़ाती धूप में आप सब लोग खड़े हैं। साथियों, जैसे अभी हम सारे लोग कह रहे थे संविधान की बात, और बड़ा खूबसूरत संविधान है भारत का, जिसमें ये कहा गया है, पहला शब्द आप सबको पढ़ना चाहिए। संविधान का जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उसमें कहा गया है हम भारत के लोग। इसका मतलब यह है कि पूरे भारत के लोग कह रहे हैं किसके बारे में? इस संविधान के बारे में। लेकिन वो कौन लोग हैं जो हमारे आरक्षण के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किए? इस बात का भी खुलासा होना चाहिए। जब हम सारे लोग उस संविधान को मानने वाले लोग हैं, तो हमारे खिलाफ कौन लोग हैं उनका चिन्हांकन होना चाहिए। हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी देना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में यह शख्स ने जो है हलफनामा दायर किया, जिसके कारण मुझे मजबूर होकर यह निर्णय देना पड़ रहा है। ऐसे कौन लोग हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ये संज्ञान स्वतः लिया है या कोई उसमें हलफनामा दायर किया है? इस बात का खुलासा पूरे भारत देश के लिए होना चाहिए। जरूरी है कि कौन लोग हैं जो हमारे आरक्षण के खिलाफ हैं, जिनको हमारा आरक्षण नहीं बच रहा है। ऐसे लोगों को जानना बहुत जरूरी है। साथियों, हजारों आदिवासी, एसटी, एससी और ओबीसी पूरे भारत में मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट आज तक संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? लेना चाहिए ना भाई। क्या ये लोग इस भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनकी जान का कीमत नहीं है? आप आरक्षण के पीछे पड़े हैं। और साथियों, आप सब लोग जिस लड़ाई को लड़ रहे हैं, इनके उद्देश्यों को समझना पड़ेगा। उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। चिरौंजी के बदले आपने नमक लिया है, लाख के बदले आपने चना लिया है, उसका क्षतिपूर्ति यही प्रतिनिधित्व है। आपको समझना पड़ेगा, जिस चिरौंजी का कीमत 800 रुपया किलो है, उसके बदले में हमने 1 रुपया का नमक लिया है। कितना बड़ा लूट है। क्या आपको भरना नहीं देना पड़ेगा? यह हमारा आरक्षण है। आप किसी पैसे से मत तोलिए। ओबीसी के भाई लोग आज भी उस मुगालते में जी रहे हैं, क्रीमी लेयर को जी रहे हैं। क्या विरोध नहीं होना चाहिए? ओबीसी के भाइयों को भी जब ऐसा संघर्ष करना होगा, हम सारे लोग एक साथ आ जाएं। वो इसलिए मैं बोल रहा हूं, ईडब्ल्यूएस आप सब लोग सुने हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। गरीब 8 लाख में होंगे और ओबीसी के भाई 2.5 लाख में होंगे। ये दोगली नीति कहां से लाए भाई? बहुत मजेदार चीज है। हम गरीब हो 2.5 लाख में और आप गरीब हो 8 लाख में। इस बात को सब लोगों को समझना पड़ेगा। ये लड़ाई है हमारी, किसी जाति, किसी वर्ग के खिलाफ हमारी लड़ाई नहीं है। आपने हमारे कमर पर झाड़ू बांध दिया था, डोंगी से पानी पिलाया था, और आज जब हम सक्षम हो रहे हैं तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। कौन लोग हैं जो हमारे विकास से दर्द हो रहा है, जिनके पेट में? इस बात को जिंदाबाद जिंदाबाद, इस बात को समझना पड़ेगा कि जब हम पढ़ लिख लिए और अपने अधिकार की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का आड़ लेकर के हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और साथियों, आरक्षण आपको क्यों मिला है? पैसा कमाने के लिए, या पैसा के दम पर, या पैसा का स्तर को ऊपर बढ़ाने के लिए आपको आरक्षण नहीं मिला है। इस बात को समझना है। आपको आरक्षण मिला है सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए, आपको आरक्षण मिला है सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए। और ये सामाजिक न्याय जो हजारों साल से एकलव्य का अंगूठा काटा गया था, इसको समझना पड़ेगा। ये फोकट का नहीं है। इस आरक्षण को समझना पड़ेगा कि आपका जो आरक्षण है वो आपके सांस्कृतिक विविधता का कारण है, आपके शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे पिछड़े वर्ग के साथियों का कि उन्होंने बड़े दमदारी के साथ हमारे इस आंदोलन का समर्थन किया है। जोरदार तालियों के साथ मुस्लिम समाज के साथियों के लिए भी जोरदार आप तालियां बजाएं। उनका समर्थन हम सबको मिल रहा है। क्योंकि अभी मैं बोल चुका था कि एक ओबीसी जो 2.5 लाख में गरीब होता है और एक जो ईडब्ल्यूएस 8 लाख में गरीब होता है, तो ये दोगली नीति के खिलाफ भी हम सब लोगों को मिल करके आंदोलन करना पड़ेगा। किसी पार्टी का नाम आप इस मंच से ना लें, क्योंकि सारी पार्टियां एक है, लोकतंत्र की आधारशिला है, उन पार्टियों में आप जाएं। लेकिन राजनीति के जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को हमारे समाज के द्वारा कहना चाहिए कि जब भी हमारे हितों का कुठाराघात होगा, हम सारे लोगों को एक मंच में आना चाहिए। यह राजनीति है, करगत राजनीति के ऊपर उठकर। क्योंकि आपका पहचान किसी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि आपके समाज से है, आपके वर्ग से है। यदि आपका ये जाति नहीं होता, आपका ये वर्ग नहीं होता, तो आपको पहचान इस राजनीति में कोई नहीं दे सकता। इस बात को आप सबको समझना पड़ेगा। इसलिए हमारा समाज हमारा आधार है, और इसके लिए जब भी जरूरत पड़े हमारे साथियों को लड़ना चाहिए और ऐसे लोगों को जनप्रतिनिधि के रूप में चुनना चाहिए जो अपने राजनीतिक स्वार्थों को त्याग करके
अपने समाज के लड़ भिड़े। मैं जोरदार तालियां फिर से चाहूंगा कि पिछड़े वर्ग के साथी लगातार 27% की मांग कर रहे हैं और आज हमारी इस मंच का एक बार फिर से जोरदार ताली। और मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि जिनको आरक्षण से दर्द हो रहा है उन साथियों को समझना पड़ेगा कि आज छत्तीसगढ़ में कितने लोगों का कितना जनसंख्या है। इसका जनगणना आपने नहीं किया। सुअर का जनगणना आपने करवा लिया, बकरे का जनगणना आपने करवा लिया, मुर्गी का जनगणना आपने करवा लिया, आदमी उससे भी निम्न है उसकी जनगणना आप नहीं करवा। क्या डर है आपको कि जिस देश के नागरिक ये मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे भाई? क्या डर है आपको? क्या उनके हिस्से का सामान देना पड़ेगा? ये डर है आपको। इसलिए छत्तीसगढ़ के बारे में आप थोड़ा सोचें कि आदिवासियों को कितना आरक्षण मिल रहा है, कितना प्रतिशत? आप लोग बोलेंगे तब आगे बढ़ेंगे। कितना प्रतिशत? 32 ना। एससी को कितना मिल रहा है? 12। ओबीसी को कितना हुआ? जब एक गरीब नहीं जानेंगे तो रोड में खड़े होने का कोई मतलब नहीं। इसलिए पढ़िए आप सब लोग, क्योंकि पढ़ना कोई नहीं चाहता, संविधान कोई नहीं पढ़ा और सारा चीज उस संविधान में दिया है। 58% आरक्षण लेके आप खुश हो रहे हैं ना, तो 42% कौन खा रहे हैं? कितनी जनसंख्या है उनकी? क्या वो नहीं मिलना चाहिए हमको? हमारा जितना जनसंख्या है उतना हमको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। इस बात का भी मांग होना चाहिए। ओबीसी के भाइयों ने कहा कि हमारी जो जनसंख्या है वो 27% है, आप उसको 14% दे रहे हैं। 27 लोग 14 रोटी खाएं और 15 लोग 42 रोटी खाएं, ये कहाँ का न्याय है? ये ऐसे में सामाजिक न्याय की कल्पना हम नहीं कर सकते। और आप सब लोगों को मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारा जो आरक्षण है वो पैसा प्राप्त करने के लिए नहीं है। हमारा जो आरक्षण है, संविधान में आपको जो आरक्षण दिया गया है वो दिया गया है सामाजिक समानता के लिए, सामाजिक न्याय के लिए। क्योंकि आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, चाहे जो लोग भी किए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज भी यदि कोई एससी का कलेक्टर आ जाए यहाँ, एससी का एसपी आ जाए यहाँ, या ओबीसी का कोई एसडीएम आ जाए, बाकी आप लोग कैसे देखेंगे? उस आपके नजरिया को सुधारना पड़ेगा। यह सामाजिक समानता है, यह सामाजिक न्याय है। जिस